पूरे हालात को एक कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो सिंध के जो मकामी हुकूमतों के इलेक्शन हुए हैं उसमें तो लगता ऐसे है कि कुछ शिकायत जेन्युइन मौजूद हैं, लेकिन अभी हाल ही में खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन कमीशन में यही इंतखाबात करवाए हैं और वो अगरचे वहाँ बड़ी कशीदगी थी, टेंस माहौल था JUI और PTI के मुकाबले में, लेकिन वो बड़े पुरअमन तरीके से इंतखाबात हो गए, डायरेक्ट इलेक्शन थे। इस तरह बलूचिस्तान में जहाँ बहुत ख़राबी का इम्कान था तो 34 में से 32 डिस्ट्रिक्ट्स में इंतहाई पुरअमन तरीके से इलेक्शन हो गए। लेकिन ये सिंध के मखसूस हालात में मेरे ख़्याल में ये कुछ ख़राबी की सूरत पैदा हुई है और उसका ज़्यादा असर मेरा ख़्याल है मकामी जो इंतज़ामिया है उसके शायद ज़िम्मेदारी उसके ऊपर ज़्यादा जाती है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बरकरार रखना तो उनका काम है। और अगर बैलेंस में देखा जाए तो 21,000 के करीब अगर कैंडिडेट्स हैं और 9,000 के करीब पोलिंग स्टेशंस हैं और उनके 10 से 12 पोलिंग स्टेशंस के ऊपर ये हालात पैदा होते हैं, तो ये कोई इतनी मायूसी की बात नहीं है, अगरचे ये भी नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। और ज़्यादा तशवीश की बात मेरे ख्याल में यह है कि 13 पोलिंग स्टेशन के ऊपर बैलेट पेपर गलत छप गए, उनके ऊपर गलत सिंबल आ गए। ये बहुत बड़ी बात इंतजामी है जी, रोक दिया, ये बात इंतजामी है। अच्छा किया कि वहाँ इंतखाबात को रोक दिया इलेक्शन कमीशन ने और वो इंतखाबात दोबारा होंगे, लेकिन बहरहाल ये बात इंतजामी की जिम्मेदारी और ये भी बहरहाल इलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल्स पे की सुबकी है कि मखसूस नशिस्तों पर उन्होंने पहले तो नोटिफिकेशन रोका नहीं किया, अब उनको अदालत को कहना पड़ा कि आप इसको नोटिफिकेशन करें। वो इंतहाई मुतनाज़िया फ़ैसला है, ज़ाहिर है कि उस पर हिंच करती है पंजाब में अक्सरियत और हुकूमत, और वो इलेक्शन कमीशन का इंतहाई मुतनाज़िया फ़ैसला था और आज अब अपहोल्ड किया है लाहौर हाई कोर्ट ने उस फैसले के ख़िलाफ़ जो पिटीशन हुई। दुरुस्त है। मुझे भी बहुत अजीब लगा था जब इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया था, क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक तो ये जो लिस्ट बन जाती है इलेक्शन होने के टाइम पे, जनरल इलेक्शन के बाद, उसी के मुताबिक लोगों को इलेक्ट होना चाहिए रिजर्व सीट पे जब भी वो खाली होती हैं। लेकिन ये ऐसा हुआ, लेकिन ये एरर ऑफ जजमेंट है। जिस तरह हम समझते हैं कि हाई कोर्ट के फैसले गलत होते हैं बाज़ औक़ात और सुप्रीम कोर्ट उन फैसलों को कालअदम करार देता है, तो वो एरर ऑफ जजमेंट ही करार दिए जाते हैं हाई कोर्ट के। तो इलेक्शन कमीशन का फैसला भी है, ये गालिबन उनके लिए किसी हद तक एम्बैरसमेंट का बायस तो होगा, लेकिन एक एरर ऑफ जजमेंट है। मेरा ख्याल है नियत पे शक तो शायद नहीं किया जा सकता। फैसले के असरात क्या हैं? इस फैसले के असरात तो अब यही होंगे कि ये अभी तो खैर फौरी तौर पर असरात नहीं होंगे, ये जब तक 20 का फैसला आ जाए। लेकिन अब जो डिफरेंस है गवर्नमेंट के पार्टी का और अपोजिशन का, वो तकरीबन 2 नशिस्तों का फ़र्क है दोनों के दरमियान। तो अगर ये 20 में से नशिस्तें कितनी हुकूमत जीतती है और कितनी अपोजिशन जीतती है, उस पर इंहसार होगा कि क्या हमज़ा शहबाज साहब की हुकूमत बरकरार रह पाएगी या नहीं रह पाएगी। लेकिन इन 5 लोगों के जीतने के बाद वो जो डिफरेंस था दोनों के दरमियान, वो सिर्फ 2 नशिस्तों का रह गया है एक मोहतात कैलकुलेशन के मुताबिक।